हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल? ठीक है आप लोग? आज से ट्रिग्नोमेट्री की दुश्मनी खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी। आपकी और ट्रिग्नोमेट्री की दोस्ती बहुत ही गहरी होने वाली है आज से। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो बहुत मजा आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आज का जो ये हमारा प्यारा सा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, जिसके अंदर हम पूरा फॉर्मूलाज पढ़ाएंगे और पूरा डेरिवेशन पढ़ाएंगे। ठीक है? स्किप नहीं करो, अपना क्लास काम करो मिनिमाइज करके। हाँ, मिनिमाइज करो, अपना काम करो शुरू। ठीक है? तो अभी जो है हम आपको क्या पढ़ाएंगे इस लेक्चर में, पूरा का पूरा फॉर्मूला बताएंगे और पूरा डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना ये चाहेंगे, बहुत ही प्यारी सी बात है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अधूरा है। ये अधूरा है किसके बिना? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं आता है, अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं आता है, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कोई काम की नहीं है। पहले आप बात समझ लो ध्यान से। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका इस्तेमाल हर जगह होता है। आप चाहे तो टेंथ क्लास में देख लो, उसमें भी इस्तेमाल होता है, यानी 10वीं कक्षा में भी इसका इस्तेमाल होता है, 11वीं में भी होता है, 12वीं में भी होता है, और आगे तो खैर होता ही होता है। उसके बाद आ जाओ आप कंपटीशन में। सबसे छोटी नौकरी जिसको बोलते हैं एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, बहुत सारा होता है। ठीक है? ये बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनके अंदर आपको इससे रिलेटेड सवाल देखने को मिलेगा। तो आपकी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। वजह यही है कि आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को नहीं पढ़ोगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। पहली बात आप अपने दिमाग में घुसा लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्लियर है? आगे देखो, हम तुमको सबसे पहला छोटा छोटा आइडेंटिटी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तनवीर जरा वो लगाओगे, बोलोगे उसको? ठीक है? क्या चल रहा है? सब सीन ठीक है? ठीक है, चलो काम करो। हाँ, देखो शुरू कर रहे हैं अब हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कुछ बेसिक बेसिक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की कुछ बेसिक बेसिक बातें। ये a प्लस बी, आ जाओ हम तुमको सिखाते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तुम सभी को पता होगा। ए स्क्वायर, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये ब्लैक ले लूं? मुझे तो ब्लैक ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक। विजिबल व्हाइट हो रहा है, ठीक है। और कौन सा कलर विजिबल हो रहा है? ये ग्रीन। ये तो कतई ना होगा। ठीक है, और कौन सा कलर विजिबल हो रहा है? ये ऑरेंज। ये भयंकर टाइप का लग रहा है। चलो ठीक है, मैं वैसे वाइट ही का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab। आप कहोगे हाँ सर ये तो बहुत ही बेसिक बात है। बिल्कुल मेरे भाई, अभी तो बेसिक बेसिक लग रहा है ना, अभी बेसिक बेसिक लग रहा है। अभी आओ तुम्हें हम बेसिक दिखाते हैं कैसा होता है बेसिक। आओ देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखना बेसिक कैसे खत्म होगा। यहां पे हो गया। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर ये भी बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत मजा आ रहा होगा। और देखो सर, हम आपको एक चीज बताते हैं। और देखो सर, सर मेरी बात ध्यान से समझना। आप सभी को स्कूल में पढ़ाया गया है। पहले तो हम आपको ये बताएंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां देखोगे, यहां आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां दिख रहा होगा आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने इसको क्या माना? इक्वेशन 1 माना, इक्वेशन 2 माना। अब ये दो इक्वेशन मैंने मान लिया। अब दोनों के बेसिस पे बहुत ही अच्छी बात होगी। मैंने एक को इक्वेशन 1 माना, एक को इक्वेशन 2 माना, तो बताओ कोई बुराई वाली बात नहीं है। अभी इत्मीनान से समझना। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। हाँ, अब हमारे पास क्या मिलेगा वो भी हम तुम्हें दिखाते हैं। वो भी हम तुम्हें दिखाते हैं। क्या हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते? देखो, देखो हम करके दिखाते हैं ऐड, अभी मजा आएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करने की कोशिश की है।
ठीक है, चेक करोगे तो जरा ये वाला इंक विजिबल हो रहा है, इसको देखो तो, रुको तो जरा चेक करना, ये इंक विजिबल हो रहा है, विजिबल हो रहा है। चलो ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा LHS, ये आपको दिख रहा है LHS, और ये दिख रहा है आपको LHS। LHS ऐड होता है एक जगह, RHS ऐड होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे, किसके साथ? अभी ध्यान से देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्या बता रहे हो क्या नहीं बता रहे हो। जब ये चीज पढ़ लोगे तब तुम्हें अंदर से फील आएगी कि सच में ये जो चीज आप बताए हैं, ये ना किसी टीचर ने अब तक पढ़ाया था सर मुझे, ना किसी बुक्स में लिखा था सर, ना किसी टीचर के नोट्स में मिला था। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। इस वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद तुम्हें बहुत कंफर्टेबल फील होगा और बहुत नया चीज सीख के जाओगे। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया। तो आप सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस का 2ab होता है। आप कहोगे सर हाँ सर ये तो मैंने लिख दिया, इसका सर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये सर क्या होता है, माइनस का 2ab होता है। आप कहोगे हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात है। सर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा, ये 2ab और ये 2ab, ये दोनों का दोनों कट जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। आगे देखिए सर, जब ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा सर हम इतना क्यों करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया सर, 2b स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर हो गया। यहां से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। क्या है सर, कॉमन ले सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर बहुत ही बेसिक बात बताया आपने, ये कॉमन ले सकते हैं, हाँ ठीक है। तो अगर आपको ये बात, एक मिनट हम आपको ये समझा रहे हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी तो आपको पता क्या चला, तो इतनी बड़ी बात की जगह पे आप इतना बड़ा बात लिख सकते हो, इतना बड़ा बात लिख सकते हो कि यदि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर। तो ये सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताई, इस बात को आपको अपने खोपड़ी में रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया, आप अपने जहन में ये बात को रखना कि सर ने क्या बताया कि यदि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को और a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, 2 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इस बात को थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस बात को थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको नीचे भी ला सकते हो बिल्कुल, क्योंकि 2 और इसके बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। आ जाओ, तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो सर जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में कितना होगा सर, 2। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये भी मैंने एक फॉर्मूला बता दिया। तो जो फॉर्मूला निकल के आ रहा आप उसको बराए मेहरबानी आप अपने पेटी में डाल लो। एक तो ये रिजल्ट निकल के आ रहा। अब आप पूछोगे सर ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ये मुझे समझाओ। हाँ तुम्हारी सारी बेचैनी सारी दुख दर्द मैं खत्म करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक रिजल्ट ये निकल के आया, इसकी नोट्स बहुत अच्छे से बनाना मेरे प्यारे बालक। ये तुम्हें फ्री में यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल रहा है और फ्री का कदर कोई नहीं करता, जो कदर करता है वो महान हो जाता है। अब समझना, इस बात को हम तुम्हें पूरा ठेठ में समझाएंगे, इस बात को समझाएंगे। तो मैंने बस इतनी सी बात बताया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे किसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, बराबर 2 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात मैंने बता दी। दूसरी बात मैंने उससे ये रिजल्ट निकाल के ले आया। दोनों का अपने अपने जगह पे इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कहां हुआ था। आज से जब बहुत साल पहले, आज से 7-8 साल पहले की बात है, मेरी एक सिस्टर थी जो कि बीपीएससी का एग्जाम दी थी। ठीक है, वो हमसे बड़ी है। उनका क्वेश्चन पेपर हम उठाएं तो उनके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का सवाल था, और ये आज से हम 8 साल पहले ही पढ़ चुके थे। ये पहले उनके क्वेश्चन में था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं उनसे काफी छोटा हूं, उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ शारिम ये कैसे बनेगा। मैंने तो ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं है शारिम। मैंने कहा देखिए ये एग्जामिनर जो है ये आपको घुमाया है, आपका इस्तेमाल किया है कि आपको बेसिक्स नॉलेज है या नहीं है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है दीदी तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैंने बताया कि आप ही देखो ये जो क्वेश्चन है ये इस कंसेप्ट पे रिलेटेड है। मैंने उनको समझाया, इसी तरीके से समझाया, तब जाके उन्होंने बोला कि सोचो इतनी छोटी छोटी चीज भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज नहीं समझ में आएगा तुम्हें ये छोटी छोटी चीजों का, जब तुम कल बड़े हो जाओगे, आज से 7 साल 8 साल जब आगे बढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगी कि काश हम ये छोटी छोटी चीज भी पढ़ लिए होते तो मेरे लिए आज बहुत फायदा होता। खैर ये चीज तुम्हें समझा दे रहे कि बीपीएससी में भी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के सवाल उठते हैं। अब आप देखना जरा, इसको मैं बता रहा हूं, इसको हम एग्जांपल्स की मदद से समझाते हैं। आप कहोगे सर ये तो आपने बहुत बढ़िया बता दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे चाहो तो हम इसको स्किप कर सकते हैं।
ये बस तुम रिजल्ट याद रखो, बाद में हम कभी एग्जाम में क्लियर करके बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर हो रहा है? हाँ, क्लियर हो रहा है। चलो ठीक है, बाद में हम कभी तुम पे इस पे रिजल्ट बताएंगे, अभी सिर्फ रिजल्ट बता रहे हैं, वो तुम सीख लो। बाद में हम एग्जाम्पल वगैरह करके बताएंगे। बस इतनी सी बात है यहाँ पे, तुम याद रखना कि इसमें ए की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी और बी की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी। ए की वैल्यू को बड़ा रखना और बी की वैल्यू को छोटा रखना। क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर बहुत ही क्लियर है। आप आइए, क्या सर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? क्या सर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। किसने मना किया? आओ हम करके दिखाते हैं सब्ट्रैक्ट। वो हम बाद में बताएंगे, इस पे क्वेश्चन वगैरह कैसे बनता है वो अलजेब्रा पढ़ाएंगे तब। अभी मोटी मोटी बातें सीख लो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब हमें क्या मिला? ध्यान से देखना जरा, तुम्हें क्या मिला? गुड क्वेश्चन। आप इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? a प्लस बी के होल स्क्वायर को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर आप घटाएंगे किससे? a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो आपको क्या निकल के आएगा? ध्यान से समझना। a प्लस बी के होल स्क्वायर लिखो, जैसे था वैसे ही लिख दो। a स्क्वायर हो गया, ये प्लस तुम्हारा बी स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा प्लस 2ab हो गया। आपका हो गया हाँ सर हो गया। फिर उसके बाद आइए, माइनस का सिंबल लगा है तो माइनस के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी हम। आगे देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2ab। आप कहोगे हाँ सर ये बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब सब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा? माइनस का a स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? माइनस का b स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस का 2ab। क्लियर हो गया? अगर इतनी बातें तुम्हारे दिमाग में ना घुस रही है तो तुम्हें गणित उणित पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मत पढ़ो, फालतू है तुम्हारे लिए। अब ध्यान से देखना, ये ए स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा? 2ab। 2ab प्लस 2ab कितना होता है? 4ab। तो हमको क्या पता चला सर कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा? 4ab। तो हमें क्या पता चलेगा सर कि अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से घटाते हैं तो हमें क्या निकल के आता है सर? 4ab। आप कहोगे हाँ सर मुझे यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम इस बात को आगे लेके चलते हैं। यही बात सारा ये जो चीज तुम देख रहे हो ना, यही परेशानी का जड़ है। इसको इसको थोड़ा देर के लिए अगर नहीं भी समझोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत नया नया कंसेप्ट खड़ा करेगा। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड में हम तुम्हें बताते हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी वाली चीज को बताते हैं। नहीं यही बता सकते हैं, हम यही बता सकते हैं, सुनना ध्यान से। तो सर अब आप कहेंगे सर तो यहां से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता कर लेंगे? बिल्कुल सर। सर हम इस चीज को इधर लेके जा सकते हैं। अगर हम इस चीज को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। आप कहोगे हाँ सर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, और इस वाली चीज को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये माइनस से प्लस में बन जाएगा, तो ये माइनस से प्लस में क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा सर? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 4ab था, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो अब आप मेरी बात को, बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेहतरीन बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बालक। ये तुम्हें नहीं पता होगा, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, तो आज से तुम ये बात याद रखना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। और एक ये, तो ये दो बातें जो हैं वो दो बातें में कोई डिफरेंस नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये कहां से आया, तो आप कह दोगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से जब घटाते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है 4ab, और उसी चीज का इस्तेमाल करके सर ने मुझे ये फॉर्मूला बता दिया। आप कहोगे हाँ सर बहुत मजा आया। मजा आ रहा होगा, पढ़ने लिखने वाले बालक को तो हमेशा मजा आता है मेरी क्लास में। क्या तनवीर सही कह रहा हूं ना मैं? चलो ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ये दो रिजल्ट मैंने बता दिया। अब सर आप पूछोगे, अब आप मेरे से सवाल खड़ा कर सकते हो, तो सर क्या सर ये 4ab इस तरफ नहीं जाएगा? बिल्कुल जा सकता, क्यों नहीं यार। तो क्या सर यहां से 4ab को हम इस तरफ नहीं लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं, आओ हम तुम्हें लेके जाते हैं। तो जब 4ab उधर चला जाएगा, नहीं यार इसको एक काम करो, बैक करो। सर आपने मुझे ये बताओ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? आपने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दिया। अब आ जाओ, ये 4ab को उधर लेके जाओ, ये जब 4ab उधर चला जाएगा तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो अब हमें यहां से क्या पता चलेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ आ जाओ, आ जाओ, इस तरफ क्या बचेगा हमारा? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। आप कहोगे हाँ सर बहुत प्यार से दिख रहा होगा आपको।
ये 4ab इधर चला जाएगा तो ये माइनस में 4ab हो जाएगा बिल्कुल। चलो उसके बाद देखना ध्यान से, यहां पे क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा। आप कहोगे हाँ सर बचेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। तो ये दो बात मैंने आपको बहुत ही प्यार से सिखाई, अगर आपके इतने बुद्धि में घुस रही है तो ये बात को याद रखिएगा। ये सारी बात, ये सारी की सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ एक बात के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्लियर है? चलिए यहां तक अगर आप समझ में आ गया होगा तो काफी अच्छा है। तो ये मैंने रिजल्ट बता दिया, ये सब कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्लियर है? तो अब हम एक बात और थोड़ी सी बताएंगे, यहाँ पे एक बात और थोड़ी सी बताएंगे। इस बात में आप देखिएगा, क्या यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो अगर ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटा भी तो सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ वो भी हम तुम्हें हटा के दिखाते हैं। तो जब आप इस पर से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस बी। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे हो रहा है, ये a प्लस बी बचेगा, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये बगल वाले नंबर पे क्या रहेगा, रूट लगेगा। आइए रूट लगाते हैं। तो जब ये रूट लगेगा तो अंदर में क्या बचेगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab, जो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से समझा दिया सर आपने। तो एक बात आपको ये भी याद रखना है, पहले मैं इसको डब्बा में डाल दूं, डब्बा में डाल के रखना अपने कॉपी में, जो भी फॉर्मूलाज लिखा रहा हूँ मैं सब उसको रेड से मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे कोई भी फॉर्मूलाज इधर से उधर ना चली जाए। ठीक है चलो, इसी चीज को मैंने स्क्वायर हटाकर रूट के फॉर्म में बता दिया। उस तरीके से यहां पर भी हो सकता है, उस तरीके से यहां पर भी हो सकता है। तो यहां पे क्या बचेगा आपका, a प्लस बी, नहीं 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 a माइनस बी है ना, यहां से आपका क्या बचेगा, a माइनस बी, a माइनस बी बचेगा। आप कहोगे हाँ सर, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, आप कहोगे हाँ सर, रूट लगेगा तो किस पे रहेगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस क्यों नहीं रेज होता यार, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बचेगा यहां से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से क्या बचेगा, -4ab। ये सेम एज इट इज वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? इस बात को यहां पे आप लिख के रख लो। क्लियर है? चल यहां तक समझ में आ गया होगा। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बस वैसे ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये मैंने पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इतना सारा चीज मैंने तुम्हें यहाँ पे सिखा दिया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। क्या निकल के आता है, रिजल्ट ये निकल के आता है। जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को माइनस करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो रिजल्ट ये निकल के आता है। और इसी से एक रिजल्ट ये निकल के आ गया, इससे ये निकल के आ गया, इससे ये निकल के आ गया, इससे ये निकल। क्लियर है? आगे देखोगे, आगे हम तुमको पढ़ाएंगे ऑन द वे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ाएंगे। अब आ जाओ सबसे पहला, हाँ क्या पढ़ना है अब हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब वगैरह भी होता है, वो भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। लेकिन अब आ जाओ सबसे पहले स्क्वायर रिलेशन, सबसे पहले टॉपिक दे दो स्क्वायर रिलेशन, सबसे पहले टॉपिक दे दो स्क्वायर रिलेशन। अब हम तुमको जो पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, स्क्वायर रिलेशन। बहुत ही इत्मीनान से समझना, स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन पढ़ाएंगे अब तुमको हम। चलो क्लियर है? अब समझना स्क्वायर रिलेशन में होगा क्या, होगा क्या, एक एक करके तुमको समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो है वो हम तुमको बताएंगे, सबसे पहला रिजल्ट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। आप कहोगे हाँ सर होता है 1, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब इससे क्या क्या निकल के आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप जरा ध्यान से समझिएगा, घबराइएगा नहीं कैसे क्या हो रहा है। अब ये सबसे पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होता है।
अब आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखोगे कि साइन थीटा जो है वो साइन थीटा जो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, पी बाई एच होता है। आप कहोगे हाँ सर पी बाई एच होता है। कॉस थीटा देख रहे हो, कॉस थीटा क्या होता है सर आपका, बी बाई एच होता है। क्या सर आपका बी बाई एच होता है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लग रहा है, एच एच लग रहा है, एच एच लग रहा है। आप कहोगे हाँ सर ये तो बहुत ही अच्छी बात बता रहे हो आप। एक तो ये तरीका है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी किससे डिवाइड कर देता हूँ, एच स्क्वायर से, और इसको भी किससे से डिवाइड कर देता हूँ, एच स्क्वायर से। आप कहोगे हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, वन। और पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर का मतलब कितना होता है, पी बाई एच इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या बचता है सर, पी बाई एच और इस पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद ध्यान से देखिएगा ये बी बाई एच, बी बाई एच का क्या बनेगा, होल का स्क्वायर, बी बाई एच का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखिएगा, क्या पी बाई एच और बी बाई एच की जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं, पी बाई एच की जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा, और बी बाई एच की जगह पे नहीं लिखते हैं कॉस थीटा। तो ये वन एज इट इज रह जाएगा। और ये पी बाई एच का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और ये बी बाई एच का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या, होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहां से आता है, वो इसी तरीके से निकल के आता है। ये बहुत ही बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी, बहुत ही बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी। अब बेसिक यहां पर भी नहीं है, अब लेवल को हम राइज करेंगे, अब लेवल हम बढ़ाएंगे ध्यान से। आगे की चीजों को भी सीखते चलना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। अब आप नई नई चीजों को देखते जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये भी विजिबल नहीं हो रहा यार। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग यहां से आसानी से पता कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। उसके बाद अब आप समझिएगा, एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया, एक फॉर्मूला ये निकल के, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्या सर साइन स्क्वायर पर से रूट हटा सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो जब हम स्क्वायर हटाते हैं, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है सर, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है। रूट के अंदर में क्या रहेगा सर, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे हाँ सर क्लियर है, ये भी बातें आपको समझ में आ गई। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, यहां तक बात खत्म। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम आगे बात करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहां से एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। जो जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे सब लिख दे रहा हूँ। अच्छा एक चीज और बताना है, जितना भी फॉर्मूला बता रहे हैं वो सबका सब हम एक्यूट एंगल के लिए बता रहे हैं। इसका मतलब ये जो थीटा है यहाँ पे, वो थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री तक या 90 डिग्री से कम, और 0 डिग्री से ज्यादा है। तो इस बात को आप ना अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बातें जो है वो मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख लोगे, जो भी है एक्यूट एंगल के बारे में बात हो रही है यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं, याद रखोगे जितने भी बात हो रही है थीटा किसके, 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री और कि इसके बीच की बात हो रही है। उसके बाद आ जाओ यहाँ से कॉस थीटा। क्या हम इस पर से कॉस थीटा पर से स्क्वायर नहीं हटा सकते, बिल्कुल हटाएंगे। हटाएंगे तो क्या लगेगा सर, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा सर हमारे पास, वन माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर है, आप इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। हो गया, यहां तक अगर आपको अच्छे से बात समझ में आ रही तो हम और आगे भी बताएंगे आपको बात। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद सर एक चीज और थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट वो हम आपको बता रहे हैं, वो सोचने का थिंकिंग है। वो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा कि हाँ ये सब चीज रिजल्ट है। मेरी छोटी छोटी बात हो सकता है ये लेक्चर्स बड़ा हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ज्ञान दूं। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या सर हम साइन थीटा का मतलब यही ना होता है सर कि साइन थीटा को 2 बार गुणा किया गया? आप कहोगे हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर, ये हम सब लोग जानते हैं। तो सर यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या कोई बुराई है? आप कहोगे नहीं सर, अगर तुम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दोगे तो कोई बुराई नहीं है। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। यहां से क्या बनेगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनेगा। ये छोटी सी बात है, एक्स्ट्रा बात है, लेकिन ये फिर भी समझा रहे हैं ताकि थिंकिंग, सोचने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो साइन थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन थीटा इंटू साइन थीटा ब्रेक कर दिया, और 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे मैंने स्प्लिट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में भी गुणा है, इन दोनों के बीच में भी गुणा है, तो एक साइन थीटा हम यहाँ पे रखते हैं। क्या करते हैं सर? एक साइन थीटा हम यहाँ रखते हैं, और अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे, किसी को भी ला सकते हैं, आप चाहिए तो 1 प्लस कॉस को ले आइए, आप चाहिए तो 1 माइनस कॉस को ले आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर आपका क्या बचेगा सर? 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और ये साइन थीटा कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा, नीचे चलाएगा, नीचे चलाया। अब आपको हम बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, ये तो आपने प्यार प्यार से समझ लिया, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं ये जो चीज मैंने लिखा है, ये चीज का इस्तेमाल नहीं होगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस इतनी सी बात है कि आप देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मैंने क्या बताया? कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये बस इतनी सी बात है कि इतनी बड़ी चीज को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब आपके सामने ये चीज लिखा मिले तो आप कभी घबराओगे नहीं कि सर ये क्या लिख रखा है। ये कुछ नहीं है बेटा, ये इसका कहने का मतलब बस इतने सही कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आप कहोगे हाँ सर, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे मैंने ये बहुत ही अच्छी बात बताई, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, एज यू विश एज यू लाइक। यह थोड़ा एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको नोट डाउन करना, वरना छोड़ देना। उसी तरीके से सर आप ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसका मतलब क्या होता है सर? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, सेम एज इट इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। उस तरह से सर आप देखिएगा, तो ये 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही काम की बात है। ठीक है, ये रिजल्ट निकालना सीखा करो, फॉर्मूले से रिजल्ट निकालना सीखा करो। रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे तो एग्जाम में बहुत परेशानी होगी। आज तो पास कर लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में ना तुम्हें बहुत रुलाई आएगा कि काश हम पढ़ लिए होते, काश आलिम सर की बात मान लिए होते। ठीक है, इसलिए ये सारा कंसेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? ये कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बात थी, तो ये भी मैंने क्या बता दिया आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर है? आ जाओ फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी यहाँ आ जाओ, भी यहाँ आ जाओ। क्लियर हो गया? यहां तक तो बेसिक बेसिक बात थी, यहाँ पे खत्म हो गया। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है सर? 1 है, ये 1 है। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, क्या सर हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप ये भी मन में तुरंत सवाल उठ गया होगा, सर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड काहे कर रहे हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे काहे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का वजह सब बताएंगे। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप लिख दे रहे हैं, जबकि ये लिखना नहीं चाहिए था, मुझे पता है कि मेरे बालक सब बहुत कमजोर कमजोर हैं। बराबर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने? स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, तो जब स्क्वायरिंग कर दिया तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आओ पीछे आओ, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन मैंने अभी तुम्हें क्या पढ़ाया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने ये नहीं पढ़ाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा। अब आओ वो भी पढ़ाते हैं तुमको। देखो क्या लिख रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है ना?
तो कुछ नहीं मेरे बालक, बस इसी चीज का इस्तेमाल करना है। तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, पावर 4, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 और प्लस कितना हो जाएगा 2a² इंटू b²। अगर तुमको इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा समझो तुम कचड़ा बुद्धि इंसान हो, ठीक है ना। तब तुम क्या हो, अगर तुमको इतनी बात समझ में ना आ रही है तो ठीक है, समझ में आ रही है तो ठीक है, ना तो तुम कचड़ा बुद्धि इंसान हो। तो यहां से फिर ये कितना हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बचता है सर, 1 बचता है हमारे पास। आप कहोगे हाँ सर, लेकिन अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। आप कहोगे हाँ सर, ये जो मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं इसके कहने का मतलब बस इतना सा है, इतना सा बात है कि जब आप फॉर्मूला अभी पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं आने वाली चीज को भी अभी पढ़ लें। उससे फायदा क्या होगा कि आने वाले टाइम में जब क्वेश्चंस आएगा आपके सामने, जब फॉर्मूला प्रूफ कर सॉरी जब क्वेश्चंस आएगा आपके सामने, जब आपको उसको सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस को, तब आपके जहन में ये चीज रहेगा कि शारिम सर ने मुझे ये कंसेप्ट भी बताया था और ये कंसेप्ट बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस टाइम में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो लेक्चर्स है, मैंने इस लेक्चर्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की चाहे बेसिक सी बात हो, चाहे छोटी बात हो, चाहे मोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, चाहे छोटी बात हो, मैं सारी बात को इस वीडियो लेक्चर्स में क्लियर करूंगा। हो सकता है ये मैं छोटा ना कर सकूं क्योंकि मुझे छोटा करने नहीं आता है, ठीक है, मैं पैदा ही हुआ हूं बड़ा करने के लिए, तो लेक्चर्स भी मेरा बड़ा ही होगा। और थ्योरी मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बताया कि मेरा थ्योरी जो होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, थ्योरी जो है वो काफी बड़ा होता है। क्लियर है। तो अब ध्यान से समझना, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब यहां से आपके सामने ध्यान से देखिएगा, तो क्या इस वाली बात को इधर नहीं भेज सकते। आप कहोगे हाँ सर, आप कहोगे हाँ सर, आप कहोगे हाँ सर। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या निकल के आएगा, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1। और ये चीज उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का मतलब कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, कुछ पाखंडी टीचर जब एलिमिनेशन मेथड वाला क्वेश्चंस कराते हैं, तो कुछ पाखंडी टीचर जब एलिमिनेशन मेथड वाला क्वेश्चंस कराते हैं तो बच्चे को ये नहीं स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं कि बेटा आने वाले टाइम में ये भी चीज का सामना करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट उठाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमको याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है, नहीं तो पीठ फाड़ देंगे, मार के गिरा देंगे। वो टीचर का ही आदत होता है, कामचोर टीचर होते हैं। वो टीचर नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छा अच्छा बेहतरीन बेहतरीन प्यारा प्यारा कंसेप्ट पढ़ाएं, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिक सी बात है, इसको अपने दिमाग में रख लो। अगर तुम आने वाले टाइम में कोई पूछा है कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो उनको तुम प्रूफ देके मुंह पे मार सकते हो। क्लियर है, मार के मुंह ने तोड़ देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। स्क्वायर कर लिए तो सर क्या क्यूबिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल क्यूबिंग कर सकते हैं। आ जाओ 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 आ जाओ। थोड़ा पानी पिलाओगे तो। क्यूबिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। एक ग्लास में दे दो तो क्यूबिंग बोथ साइड्स। थैंक यू थैंक यू। लेते आओ नीचे से एक तो पानी का बोतल। क्यूबिंग बोथ साइड कर लोगे। हाँ एक चीज तो लिखना भूल ही गए, क्यूबिंग किसका करोगे, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूबिंग करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 जो है ना, इसी का क्यूबिंग करना है। आ जाओ, तो पहले लिख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो, फिर उसके बाद इस चीज को यहाँ पे लगाओ, पे लगाओ, इसका क्यूबिंग करना है। अब हम तुमको यहाँ पे पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना, ये चीज तुमको बताना पड़ेगा। ये सभी टीचर लोग नहीं पढ़ाता, वो भी हम बताएंगे तुमको कैसे। ये भी हम तुमको बताएंगे कैसे होता है, ध्यान से सुनना। इसको समझने से पहले पहले ये, हाँ तुम परेशानी दिखाते हैं उसके बाद तुमको समझ में आएगा परेशानी कहाँ से होता है। आ जाओ करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सभी को पता है। 1 का क्यूब कर दोगे, इसको करोगे क्यूब, करोगे हाँ सर। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल क्यूब तो तुम्हें याद ही ना है, तो तुम मुंह चिड़ के रोने लगोगे। आओ
हम तुम्हें बता, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ? ठीक है, आ जाओ इसको समझाते हैं। सबसे पहले तुमको समझना होगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब समझना पड़ेगा क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब तुम सबको रटना चाहिए, याद करना चाहिए। ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab और अंडर ब्रैकेट कितना होता है ए माइनस का ए, सॉरी ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। ये चीज याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तुमको याद क्या करना है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ से तुमको क्या याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आ जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकाल देते हैं, एकदम तुरंत निकाल देंगे, टेंशन नको लेने का। ध्यान से देखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता करना है। इस वाली चीज को उठाओ, उठा के उधर फेंको, है ना? नहीं है ना? आओ दिखाते हैं, टेंशन नहीं लो। ये चीज जहां है वहीं छोड़ दो। ए प्लस बी का होल क्यूब जैसे है वैसे ही छोड़ दो, छोड़ दो। इसको पकड़ो, उठा के ले आओ। प्लस है तो पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा। सिर्फ ये माइनस में होगा, ये नहीं होगा, कचड़ा बुद्धि मनूस बालक। ब्रैकेट के अंदर माइनस नहीं कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ए का क्यूब। यहाँ पे क्या बचेगा, ए का क्यूब। यहाँ पे क्या बचेगा, बी का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ए प्लस बी दिख रहा है। यहाँ पे देखो पप्पू लोग, ए प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है। यहाँ पे ए प्लस बी दिख रहा है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो क्या यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते? आप कहोगे हाँ सर, बहुत आसानी से कॉमन ले सकते हैं। आ जाओ, यहाँ से ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। आप कहोगे हाँ सर, बहुत ही बढ़िया पढ़ा लेते हो आप, है ना? चलो ये बच गया हमारे पास। ये तो ऑलरेडी बाहर चले गया, तो इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ए का क्यूब प्लस कितना बचेगा, बी का क्यूब। आप कहोगे हाँ सर, तो सर ये वाला फॉर्मूला यूज करें ना, इसको मत यूज करना, ये सरदर्द है, ये सरदर्द है ये फॉर्मूला। उसके बाद आ जाओ ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब आ जाओ यहाँ पे, ध्यान से रखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab और माइनस का 3ab। कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे लिख दे रहे, चलो। यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2ab, प्लस का 2ab और माइनस का 3ab। घटेगा तो कितना बचेगा, ये 3ab में से 2ab जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का ab बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का ab बचेगा। आ जाओ लिख लो, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का ab बचेगा, माइनस का ab बचेगा। तो ए प्लस बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला तुमको यहाँ पे दिखाई दे दिया, क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बता दिया मैंने तुम्हें यहाँ पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं नहीं, हाँ ये क्लियर है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, क्लियर है। और ए क्यूब, हाँ चलो यहाँ तक तो ठीक हो गया। और क्या करना था, हाँ। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने इतना रिजल्ट बता दिया यार, इतना रिजल्ट बता दिया, ये तुम्हारे लिए काफी है, सफिशियंट है इतना। इससे तुमको पढ़ने की जरूरत ना, फ्री में तुम्हें पीएचडी करा दें मैथ्स में, ऐसा तो ना होगा, इसलिए खर्चा पानी देना होगा, देते नहीं हो। चलो आ जाओ, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद एक चीज और तुम कर सकते हो, हाँ यहाँ से बाद में बताएंगे, हटाओ अभी रखो। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब करना है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला चीज याद रखना, फटाफट आंसर आएगा। चलो आओ जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, बेसिक बेसिक चीज बता दे रहे हैं। ठीक है, आओ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन टू दी पावर 6 थीटा, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कितना हो जाएगा, कॉस टू दी पावर 6 थीटा, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कितना होता है 3ab, 3ab का मतलब कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3ab अंडर ब्रैकेट कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 का क्यूब 1। क्लियर है। अब ध्यान से देखना तुम लोग, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, इस पूरे का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। आप कहोगे हाँ सर 1 होता है, तो 1 को किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो वो एज इट इज रह जाएगा। तो ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, एक चीज और देखोगे ध्यान से, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ यही चीज बच जाएगा। अब इस वाले चीज को हम उधर बाहर भेज सकते हैं, आप कहोगे हाँ सर बहुत ही प्यार से बाहर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस क्या बचेगा हमारे पास, कॉस टू दी पावर 6 थीटा
बचेगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 1, और ये चीज उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इस चीज को लिख लो, ये भी बहुत ही भयानक टाइप का फॉर्मूला है। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया बात? समझ में आ गया बात? चलो, यहां तक खत्म हो गया। ये जो इतनी सारी बातें मैंने बताई, ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे बेस्ड था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे बेस्ड था। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया तुमको? अब हम लोग जो एक चीज और यहां पे बता दे रहे हैं, एक चीज और ध्यान से देखो। हाँ, अच्छा, एक चीज और ये ध्यान से समझ लेना, नोट करके लिख लो, स्टार बना के बता दे रहे हैं हम थोड़ा सा। देखो समझ लो, अगर कभी भी एग्जाम में ए स्क्वायर, कभी भी कोई एग्जाम में कभी भी कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे दे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू दे दे, और तुमको क्या दे दे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कोई भी वैल्यू दे दे। इस चीज को समझना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का कोई सा भी वैल्यू दे दे, कोई भी वैल्यू दे दे, 2 4 5 10 20 100, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कोई भी वैल्यू दे दे, और अब तुमको क्या बोले कि ए प्लस बी निकालना है। क्या करना है? ए प्लस बी निकालना है। क्या बोले? ए प्लस बी निकालना है। तो जब ऐसा टाइप का सवाल आएगा तो हमेशा यही वाला फॉर्मूला का यूज करना, और इसको यूज करने के लिए अगर तुम्हारा ध्यान अच्छा है, अगर तुम इसको यूज कर लेते हो, अगर तुम थोड़ा सा अपनी बुद्धि का यूज करके इस वाले फॉर्मूले को ऐसा बना लेते हो, ऐसा बना लेते हो, देखो ध्यान से समझना कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? ए क्यूब प्लस क्या बनेगा? बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा, और इस वाले चीज को मल्टीप्लाई है तो ये नीचे लेके आओ, ये वाला चीज को नीचे लेके आओ, ठीक है। ये नीचे में आके क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर, क्या बनेगा, प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस, माइनस का क्या बनेगा? ए बी, माइनस का क्या बनेगा? ए बी। ये बराबर तुम्हारा कितना हो गया? ए प्लस बी। क्या बना? ए प्लस बी। तो ये भी एक फॉर्मूला है छोटा सा, इसको याद रख लेना, एकदम छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से सभी के लिए, तुम सभी के लिए, तुम सभी के लिए छोटा सा ये फॉर्मूला था, एक बेसिक सी बात थी। इसी तरीके से भी और भी बहुत सारा चीज बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो, आ गया। अब नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, टॉपिक दे दो सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके ये भी अपना एक अलग ही जलवा कायम किए हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत सॉलिड सॉलिड कंसेप्ट लेके आता है ये फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला का पोस्टमार्टम हो जाएगा आज। चलो, तो टॉपिक दे दो सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनना, हम सभी को पता है, हम सभी को क्या पता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना होता है? बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का बेस स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? एच बाई बी होता है। सेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई बी। सेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई बी होता है। आप कहोगे हाँ सर होता है। उसके बाद ध्यान से देखना, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? पी बाई बी होता है। दोनों में क्या है सर? बी है ना। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? बी है या नहीं? आप कहोगे हाँ सर दोनों के डिनोमिनेटर में बी है। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है सर? बी है, तो हम इसको क्या करेंगे? बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे सर? बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर में भी स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर का ही इस्तेमाल करेंगे। बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये बी स्क्वायर कट जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बहुत ही प्यार से कट जाएगा। आओ आओ आओ, और तुम्हें सिखाते हैं। कट जाएगा, ये कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा सर? एच बाई बी का होल स्क्वायर बचेगा। एच बाई बी का होल स्क्वायर का मतलब कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर में पी बाई बी। पी बाई बी का मतलब कितना होता है? टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का कितना बन गया? 1। क्लियर है? समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे कैसे इसका रिलेशन बनता है? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, इसके बाद ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला और है, हम तुम्हें ये बता देते हैं, ध्यान से देखोगे। उसी तरीके से क्या स्क्वायर हटा नहीं सकते? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा सर? रूट लगेगा। रूट के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखो, या टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये भी बात तुम्हारे दिमाग में घुस गई। उसके बाद ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ये चीज हो गया। उसके बाद क्या सर टैन स्क्वायर थीटा को इधर नहीं ले जा सकते? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो जब हम टैन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 1 बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा हमारे पास? 1।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना बचेगा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचेगा 1। अब ध्यान से सुनोगे, अब ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे तुमको ए स्क्वायर का फॉर्मेट पे दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा ए स्क्वायर के फॉर्मेट पे दिखाई दे रहा है, ये तुमको बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। अगर तुमको ये बात पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो क्या इस बात को हम नहीं लिख सकते हैं, इस बात को हम नहीं लिख सकते हैं, इस बात को हम नहीं लिख सकते हैं। सेक थीटा माइनस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ध्यान से सुनना मेरे बालक, मैंने कहां से इसको पुट किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैंने क्या किया, टैन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए, तो जब उधर लेके चले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। तो इस शकल का इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे मैंने ब्रेक कर दिया। आप कहोगे सर यहां तक तो बहुत बढ़िया है, यहां तक तो बहुत बढ़िया है, ये मैंने प्यार से इसको डब्बा में डाल दिया। अब एक चीज और ध्यान से देखोगे, ये भी तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा नया चीज लेकर आ जाता है यार, ये दिक्कत है। आओ ये पूरी बात को यहां रखो। आप कहोगे सर यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम सभी को पता है कि ब्रैकेट ब्रैकेट के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या सर यहां से सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू नहीं आ जाएगी? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो ये हो जाएगा 1, और 1 के नीचे क्या लगेगा, ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा को नीचे भेजो, नीचे भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बचेगा। कितना बचेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्लियर है, क्लियर है मेरा बालक, क्लियर है मेरा पप्पू? ठीक है चलो, यहां तक हो गया काम खत्म, यहां तक काम खत्म। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। ये दो फॉर्मूला मैंने बता दिया, उसके बाद ध्यान से देखोगे और कुछ नया रिलेशन, नया रिलेशन। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। अब तुम कहोगे सर बताइए 1 को उधर लेके जा सकते कि नहीं ले सकते, इधर उधर। देखो यार, बार बार तो मेरे बात जबान से ये बात सुन रहे होगे, सर इसको उधर ले आ सकते हैं, उसको इधर ले आ सकते हैं। देखो ये एक मजबूरी है, ठीक है, मेरी मजबूरी है, बस मजबूरी इतनी सी है कि मैं ये बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें फॉर्मूला का यूज करने में आसानी हो। देखो फॉर्मूला याद करना अपने आप में कोई बहुत बड़ी तारीफ की बात नहीं होती है। बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं जिनको फॉर्मूला याद होता है, लेकिन फॉर्मूला को सही तरह से सही जगह पे इस्तेमाल करना आना जरूरी है। क्लियर है? आई रिपीट माई सेंटेंस, फॉर्मूला याद करना कोई बहुत बड़ी तारीफ की बात नहीं है। फॉर्मूले को सही जगह पे पुट करना, सही जगह पे इस्तेमाल करना, उससे नया नया रिजल्ट बनाना, उसके साथ पोस्टमार्टम करना। जैसे हम गंदा बालक देखो कैसा पोस्टमार्टम करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात को, ये छोटी सी बात तुम्हें पूरे किताब में नहीं मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हर किताब में मिलेगा, लेकिन कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, स्कूल वाला ना कोचिंग वाला, क्योंकि वो सब पाखंडी होता है। काहे कि वो सबको टाइम देख के पढ़ाना होता है। ठीक है, ये सारा चीज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने अगर हम रख देंगे डायरेक्ट साइन बटा 1 प्लस कॉस बराबर 1 माइनस कॉस बटा साइन, तुम ये बात दिमाग में ला ही नहीं सकते थे, सोच ही नहीं सकते थे कि सर इतनी बड़ी बात का मतलब क्या होता है। सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आया? कॉस बटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है तुम जानते हो? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हर बालक नहीं सोच सकता है, हर बालक बहादुर नहीं होता है मेरी तरह। ठीक है, बहादुर बनने के लिए समय लगता है, क़यादत करना पड़ता है, तब जाके बनता है बहादुर आदमी। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान समझ, अगर तुम्हारे दिमाग में कचड़े बुद्धि में इतनी बात घुस गई है तो आगे देखो। अब फिर क्या करेंगे, 1 को उधर लेके चले जाएंगे। तो ध्यान से देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा नहीं आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा नहीं आ जाएगा, नहीं। सेक 1 को उधर लेके जाएंगे ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना बचेगा हमारे पास, टैन स्क्वायर थीटा बचेगा। आप कहोगे हाँ सर बहुत ही प्यार से समझ में आ गया, आपकी डांट काफी अच्छी है। इसको भी डालो डब्बा में, इसको भी डालो डब्बा में, इसको डब्बा में डालो, आगे बढ़ाओ। चलो क्लियर है? अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अरे अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो सर क्या यहां से हम एक काम और कर सकते हैं, tan पर से स्क्वायर हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और बराबर कितना होता है, tan थीटा। क्लियर हो गया मेरे बालक? ठीक है, ये कितना हो गया, बाहर में आया, स्क्वायर हटा दिए तो रूट लगा दिए। चलो यहां तक तो बहुत ही हलवा हलवा बात, तब आगे बढ़ते हैं तेजी में।
ठीक है, 200 की स्पीड में आगे बढ़ेंगे। चलो चलो चलो, ये सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा पता है एक चीज पता है, वो काम ना यहाँ पे भी कर सकते हो तुम, वो काम यहाँ पर भी कर सकते हो। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ये काम ना, ये काम यहाँ पर भी कर सकते हो। इस चीज को हम थोड़ा सा झलक दिखाते हैं तुम्हें। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे दिखाई दे रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे दिखाई दे रहा है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में डालो, यहाँ पे कितना बचेगा, सेक थीटा माइनस का 1 बच गया, और बराबर में कितना बचेगा, tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा। समझ में आया? फिर एक तो tan थीटा को नीचे पटक दो, एक sec थीटा प्लस 1 को tan के नीचे पटक दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये भी एक नया कंसेप्ट है मेरे बालक, समझ अपने बुद्धि में डालना। चलो चलो, यहां तक तुम सबको समझ में आ गया होगा। हटाओ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या था यार नया कंसेप्ट? हाँ, अब ध्यान से समझो, ये एक तो बवासीर बचा हुआ है, इसको खत्म करते हैं। आओ ध्यान से देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखाई दे रहा होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है 1। क्या सर हम इसका स्क्वायरिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड बिल्कुल कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो अब ध्यान से देखना क्या मजा आएगा, मजा आएगा। इस पूरे चीज को ऊपर फेंको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, सेक टू दी पावर 4 थीटा हो गया। ए देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस कुछ नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। हाँ ठीक है, चलो देखो यार, देखो देखो देखो, तुम लोग रोने लगोगे। ये देखो, यही फॉर्मूला तो यूज करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, हो गया खत्म कहानी। आ जाओ, सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस कितना हो जाएगा, tan सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस कितना हो जाएगा, tan टू दी पावर 4 थीटा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर का कितना हो जाएगा, 1। बोलो हाँ। आप कहोगे हाँ सर, बहुत प्यार से समझ में आ गया। आप ध्यान से देखिएगा सर, 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके चलेंगे तो फायदा क्या होगा, सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, sec टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा, sec टू दी पावर 4 थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ गया, ये रिजल्ट हो गया हमारा। क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर, बहुत ही प्यार से समझ में आ गया। तो सर यहां से क्या हम लोग क्यूबिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल क्यूबिंग कर सकते हैं, आओ हम वो भी तुम्हें सिखा देते हैं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। और इसका क्यूबिंग करते हैं, क्यूबिंग करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड। अब इतनी बड़ी बात को हम समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं करना, क्यूबिंग कर देना। आओ आओ आओ, एक चीज करके दिखाते हैं तुमको। तो यहाँ पे क्या करना, अरे यार ये पूरा क्यों आ, देखो ये हो गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और इसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। और मैंने क्या किया, क्यूबिंग कर दिया, एक बार मैंने स्क्वायर करके रिजल्ट बता दिया।
मैं तुम्हें इतनी सी बात बता रहा हूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किए तो हमें रिजल्ट क्या आया, sec टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर sec टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा। ये आ गया। उसी तरह से मैंने क्या किया, क्यूब किया तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो देखते हैं। तो 2 पे पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी यहां से कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ये बात याद होनी चाहिए। आ जाओ यार, आ जाओ यार, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब यार पता नहीं यहाँ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ध्यान से देखो कहीं ए माइनस बी का होल क्यूब पढ़ाया नहीं। मैंने ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं पढ़ा, अब इसके लिए एक अलग सा पढ़ाना पड़ेगा। आ जाओ, अब ए माइनस बी का होल क्यूब तुम्हें पढ़ा देते हैं। आ जाओ वो भी पढ़ा ही देते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी तो पढ़ा दिया ना यार, ए माइनस बी पढ़ाना था। हाँ गलती हो गया यार, ये पूरा ए माइनस बी पढ़ाना, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी। आप कहोगे हाँ बहुत ही बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो आप एक चीज देखो ध्यान से, क्या आप यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं ला सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लेंगे, अभी तुरंत निकाल लेंगे, बहादुर है ना हम लोग। ये ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 3ab अंडर ब्रैकेट कितना हो गया, ए माइनस का बी। क्लियर है, हो गया। बराबर में हमारे पास देखिएगा तो ध्यान से ये क्या बच रहा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बच रहा है कि नहीं बच रहा है? आप कहोगे हाँ सर बच रहा है। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे ए माइनस बी पे पावर, ए माइनस बी का होल क्यूब 3 है और ए माइनस बी पे पावर यहाँ पे कितना है 1, तो ये कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से ए माइनस बी को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो अंदर में हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा 3ab, और ये a माइनस बी ऑलरेडी बाहर जा चुका है इसलिए कुछ नहीं बचेगा इसके जगह पे। यहाँ पे क्या बचेगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी और अंडर ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस का ab बचेगा तो डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस का क्या बचेगा ab, प्लस का ab। ये छोटा सा कंसेप्ट था जो कि तुमको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लिख लो इसको, अपने अपने कॉपी में टीप लेना। चलो क्लियर हो गया, ये बेसिक सी बात थी, मैंने बता दिया। ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी। आ जाओ, तो यहाँ पे वही क्यों करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आ जाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, सेक टू दी पावर 6 थीटा, सेक टू दी पावर 6 थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा a माइनस बी, अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ से कितना बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बराबर में कितना बचेगा 1 का क्यूब, ऑलरेडी 1। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इस पूरे के जगह पे कितना हो गया 1, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, वो संख्या सेम एज इट इज बच जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इधर आ सकता है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सेक टू दी पावर 6 थीटा, सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस कितना बचेगा tan टू दी पावर 6 थीटा, सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस tan टू दी पावर 6 थीटा। अब ये उधर चला जाएगा तो इधर तो क्या है हमारे पास प्लस है, प्लस 1, और ये चीज उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा, 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना बचेगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो ये बन गया हमारा मेन फॉर्मूला और जो कि सबसे आखिरी फॉर्मूला था इस टॉपिक के लिए, ये भी हम लोग खत्म कर दिए। तो अब देखिए ये सारा चीज मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, इस चीज को चाहो तो तुम नीचे लाके रख सकते हो यार, लेकिन हम नहीं लाए हैं। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आ जाओ ऐसा कर लो। अब ये तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, है ना। ये सीरियल वाइज हो गया, ये टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। तो मैंने अब तक में क्या पढ़ा है जरा लगाओगे डिस्प्ले में, तनवीर जरा उसको डिस्प्ले में लगाओ।
बड़ा करो 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से अब तक में हमने क्या क्या पढ़ाया। मैंने ये सारा चीज कवर कर दिया। मैंने अब तक a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज था वो सब मैंने खत्म कर दिया, वो सब मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का उस पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन कर दिया। उस पर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके बता दिया, क्यूबिंग बोथ साइड करके बता दिया। मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ किनारे में सारा डेरिवेशन बता दिया। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो मैंने पूरा रिजल्ट बता दिया। यहाँ पे पूरा का पूरा रिजल्ट खत्म कर दिए। क्लियर है। उसके बाद में फिर यहाँ से मैंने ये भी फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद आ जाओ, अब हम लास्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्या है जी हमारे पास? लास्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लास्ट टॉपिक है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा समझ में आ गया होगा तो ये वाला चीज तुम्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलो क्लियर है, अब यहां समझो। अब ध्यान समझो, इसमें भी वही काम करना है यार, इसमें भी वही काम करना है। ध्यान से देखो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? बी बाई एच। कॉस थीटा कितना होता है? बी बाई एच। और कॉट थीटा अरे बी बाई पी, सॉरी, कॉट थीटा ना, हाँ बी बाई पी। हमने क्या लिख दिया? कॉसेक ने लिखना है, यहाँ पे गलती लिखा गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये था भाई, सॉरी, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, लिख लो, हो गया। कॉट थीटा कितना होता है? बी बाई पी। कॉसेक कितना होता है? एच बाई पी। एच बाई पी हो गया। तो अब ध्यान से देखोगे, अब ध्यान से देखोगे ये कितना होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हो गया। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा कितना है? पी दिया हुआ है, तो सबको किससे करेंगे? पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, सबको पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सबके डिनोमिनेटर में क्या? पी स्क्वायर है। अब ध्यान से देखोगे, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। कटेगा तो क्या बचेगा? 1। बस इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। इसको यहाँ ले आकर डाल दो। अब ध्यान से रखना, एच बाई पी पूरे का होल स्क्वायर कितना होता है? कॉसेक होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके लिए पूरा कट गया तो क्या बचा? 1। और बी बाई पी का मतलब कितना होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास? कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला खत्म हुआ हम। अब ध्यान से देखिएगा, ये कॉसेक थीटा है ना? ये कॉसेक थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल रूट लगेगा, बिल्कुल रूट लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप कहोगे हाँ सर। एक फॉर्मूला आपने मुझे ये भी बता दिया, एक फॉर्मूला ये भी बता दिया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं हो जाएगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो थोड़ा सही से लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? 1। हाँ, उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको एक डब्बा में डाल दो, एक फॉर्मूला ये भी निकल के आ गया। अब ध्यान से देखना, इस चीज को हम लोग a प्लस बी इंटू एम एस बी पे ब्रेक कर सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, आ जाओ यहीं पे कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस कितना हो गया? कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया, इंटू कितना हो गया? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। एक फॉर्मूला यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको ले आके नीचे डाल दो, बन गया। इसको यहाँ पे लाके डब्बा में डाल दो, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। उसके बाद ध्यान से देखना, एक चीज नीचे चला आएगा, नीचे चला आएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को ऊपर छोड़ दो या माइनस को छोड़ दो, जो अच्छा लगे वो छोड़ दो। उसके बाद 1 के नीचे हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे कॉसेक थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बचेगा। उसको यहाँ लिख लो। क्लियर हो गया? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, तो लेकर आओ यहाँ डाल दो।
उसके बाद लाओ इसको डब्बा में डाल दो। यहां तक हो गया काम खत्म। ये दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया। उसके साथ तो आप उसका उल्टा भी कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहां तक खत्म हो गया काम। और क्या था भाई? हम्म हाँ, और मैंने बता दिया। उसके बाद अच्छा एक चीज और यहाँ से रह गया, वन को उस तरफ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो वन को जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, और बराबर हमारे पास कितना बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर हमारे पास क्या बचा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी हो गया एक फॉर्मूला, इसको भी डाल दो डब्बा में। बिल्कुल। इसके बाद एक फॉर्मूला और आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कॉट थीटा है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, बिल्कुल सर रूट लगेगा। तो रूट लगेगा तो अंदर में कितना बचेगा आपके पास, रूट लगेगा तो अंदर में क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। यहाँ पे क्या बचेगा सर आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। इसको भी डब्बा में डाल लीजिए सर। अरे अरे क्या हो गया, इसको भी डब्बा में डाल लीजिए आप। चलिए, यहाँ तक काम खत्म हो गया हम लोग का। यहाँ तक जितनी भी बेसिक बेसिक बात थी मैंने बता दिया। अब सिर्फ लास्ट आपको बताना वो स्क्वायरिंग वाली बात, स्क्वायरिंग और क्यूबिंग वाली बात। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या हम इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया? आप कहोगे हाँ सर हो गया बहुत मजेदार तरीके से, चलो आ जाओ। अब हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ऊपर लेके जाओ यहाँ पट को। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट टू दी पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, इस बात को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, इसको उस तरफ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा, कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, कॉट टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आपका हो गया हाँ सर। ये भी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, क्योंकि इस बात को आप अच्छे से यहाँ पे लिख लो। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूबिंग की बात करेंगे, क्यूबिंग की बात करेंगे। इसका क्यूबिंग का बात करेंगे, इसी का क्यूबिंग का बात करेंगे। चलो इसको कॉपी करो। अब हम इसका क्यूबिंग का बात करेंगे। क्यूबिंग बोथ साइड इतना समझ जाओ यार। हाँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉसेक टू दी पावर 6 थीटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, अंडर ब्रैकेट a माइनस बी हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर वही चीज आ रहा है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। ए माइनस बी का होल क्यूब में हमेशा हर चीज माइनस होता है, याद रखिएगा ये बात। ए माइनस बी के होल क्यूब में हर चीज माइनस होता है। ए टू दी पावर 6 कॉसेक टू दी पावर 6 माइनस कॉट टू दी पावर 6 माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा अंडर ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये सबका वैल्यू कितना होता है सर, 1। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला चीज इस तरफ चला जाएगा, आपका हो गया हाँ सर, बिल्कुल चला जाएगा। तो फाइनली अब हमारा लेक्चर कंप्लीट होने जा रहा है। अब क्या हो गया, यहाँ से cosec टू दी पावर 6 थीटा, cosec टू दी पावर 6 थीटा माइनस cot टू दी पावर 6 थीटा बराबर क्या निकल के आ गया सर, 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया ना मेरे बाला, क्लियर हो गया ना मेरा पप्पू, मजा आ गया? चलो, इतना सारा बात समझ में आ गया होगा आई होप।
तनवीर जरा दिखाओगे यार, दिखाओगे? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ? चलो ठीक हो गया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, कुछ कुछ इतनी इतनी सारी बातें तो कंप्लीट हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे पास है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। वो इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो थोड़ा सा। क्वेश्चंस में आता है कभी कभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कुछ ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको लिख लेना, ठीक है? चलो ध्यान से सुन लो मेरे भाई। हाँ, एक चीज है, थोड़ा रिजल्ट ही है, वो रिजल्ट को याद कर लेना। नहीं नहीं नहीं, कहाँ गया? हाँ ये तो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, याद रखना क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन भी ऐसा आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तुम्हारे सामने, लेकिन ये थोड़ा इसको समझने का पूरा कोशिश करना, समझने का पूरा कोशिश करना। अब समझना ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर हम कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हम ये कर रहे हैं। आप देखिएगा, दुनिया में इकलौता यही चीज है, दो को दो से जोड़ने पे कितना आता है? 4, और दो को दो से गुणा करने पे 4। मुझे कोई और संख्या बताइए जो ऐसा होता हो। सोचो 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 सोचो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अरे कचड़ा बुद्धि, मैं ये कह रहा हूं कि दो को दो से जोड़ने पे कितना आता है? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2 नहीं होता है। ये दुनिया का मात्र इकलौता ऐसा संख्या है, इसके अलावा कुछ और आप कर नहीं सकते। अब सोच लो, तो अगर आप ये चीज देख रहे हो, देखो अर्थमेटिक, देखो हम कहाँ का कहाँ बात जोड़ रहे हैं, हम अर्थमेटिक्स की बात कहाँ जोड़ दिए? एडवांस में, ये अर्थमेटिक्स। तो अगर ये बात तुम्हें पता है, तो तुम्हें ये भी बात याद रखना होगा मेरे प्यारे बालक, कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ने पे जो रिजल्ट आता है, वही रिजल्ट इन दोनों के प्रोडक्ट पे भी आता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे। क्लियर है मेरे बालक? क्लियर है? अब ध्यान से समझना कैसे। आप पूछोगे सर कैसे, सर मत पटकना। सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे हाँ सर बहुत ही प्यारी बात है। फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है? सर साइन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे हाँ सर ये बहुत ही बेसिक सी बात है सर। और देखो ना, कैंची का गुणा करेंगे, तो कैंची का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे हाँ सर। देखो ऑफलाइन क्लास वाले, सर मत पटकना, ठीक है? ये मत सोचना कि हम तुम्हें ये क्लास में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि तुम क्लास में पढ़ते ही नहीं हो, तुम हो कंगाली बालक। तो ध्यान से देखो, अब नीचे में क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑफलाइन क्लास वाले भूल जाओ कि हम ये सारा चीज तुमको ऑफलाइन में कभी प्रोवाइड करेंगे। पढ़ाने ही नहीं देते हो, 4 घंटा बोलना शट यू माउथ शट यू माउथ, कौन पढ़ाएगा उसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। नीचे कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो गया हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों बात को अलग अलग कर नहीं सकते, दोनों बात को अलग अलग नहीं कर सकते, इन दोनों को ऐसे नहीं कर सकते। 1/कॉस स्क्वायर थीटा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अलग अलग कर दिया ना, 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये अलग अलग भी किया जा सकता है, समझे? ये अलग अलग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आओ दिखाते हैं कैसे होता है। ये 2 लिखा, यहाँ लिखा हम 2, यहाँ लिख दिया 8। इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर कितना आता है? 2 से 2 कट जाएगा, 1/8 नहीं बचेगा। ठीक, अब इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करो। 2 गुणा 2 गुणा 2/8, इस दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कटेगा कितना? 1, और 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। यानी कितना आ रहा है? 1/2/4, है ना? कैसे, ये तो कट गया ना? अच्छा अलग करना है ना, सॉरी, अलग करना है ना, तो एक ही से ना अलग करेंगे। ये 2 लिखा हुआ है तो ये 2/2 अलग हो गया, और ये नीचे में कितना हो जाएगा? 1/8। अब हुआ अलग, ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 1/8 नहीं आ रहा है? तो ये बात में कोई दिक्कत नहीं है। 2/2 गुणा 8 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो कोई अलग बात नहीं है, समझे? हम जानते हैं ना, पाखंडी टीचर नहीं पढ़ा देगा तुमको ये सारा चीज। अब ध्यान से समझो, 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है?
कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। यहाँ पे आ जाओ, 1/cos² थीटा मतलब कितना होता है, sec² थीटा। इंटू में आ जाओ 1/sin का मतलब कितना होता है, cos² थीटा। क्लियर हो गया? अब तुम्हारे दिल में जो बेचैनी थी वो सारा चीज खत्म हुआ। मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही निकल के आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का ही रिजल्ट निकल के आएगा। क्लियर हो गया? तो उसका डेरिवेशन था, मैंने छोटी सी बात थी ये मैंने बता दी। इसी तरह से एक और होता है, इसी तरह से एक और होता है, उसको तुम घर पे सॉल्व करना। tan² थीटा माइनस sin² थीटा, tan² थीटा माइनस sin² थीटा, tan² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर कितना होता है, tan² थीटा इंटू sin² थीटा। ये भी वैसे ही होता है, सेम एज इट इज है, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करना खुद से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और कुछ इंपॉर्टेंट बात, और कुछ इंपॉर्टेंट बात, नहीं नहीं नहीं, और कुछ बात नहीं है जो कि तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। हाँ चलो, एक बात और है, एक बात और है, इसको भी सॉल्व करना। cot² थीटा माइनस cos² थीटा, है ना। cot² थीटा माइनस cos² थीटा बराबर क्या निकल के आता है, cot² थीटा इंटू cos² थीटा, cot² थीटा इंटू cos² थीटा। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करने आना चाहिए तुम्हें। चलो, यहां तक का क्लास खत्म, तन्वी क्लास लगाओ, खत्म करना आप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बार लास्ट रिकॉल करा दे रहे हैं। ये मेरा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ये लेक्चर, ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या रिवीजन करा है फटाफट देख लो। मैंने क्या रिवीजन करा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैंने बताया, उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बताया, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ के सिखाया मैंने, रिजल्ट क्या क्या आता है। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि a स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये बताया मैंने। उसके बाद मैंने क्या बताया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। इसके ऊपर मैं पूरा किया पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम करने के बाद ये देखो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, इस पे स्क्वायरिंग करके दिखा दिया तो रिजल्ट निकल के आया ये। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, क्यूबिंग किया तो क्यूबिंग करने के बाद रिजल्ट निकल के आया ये। उसके बाद ये सारा बेसिक बात जो था, जो 8वीं कक्षा में पढ़ना था, तुम नालायक लोग नहीं पढ़े, वो भी मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद sec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan² थीटा, उसको मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, यहाँ पे टीप लेना कॉपी में। उसके बाद मैंने ये सारा चीज पढ़ाया, बेसिक बेसिक बातें पढ़ाया। उसके बाद cosec² थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot² थीटा, उसके ऊपर मैंने पूरा रिलेशन बता दिया। क्लियर हो गया कहानी? उसके बाद ये मैंने छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज जो बात थी उसको मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको भी डब्बा में डाल दे रहा है। देखिए ये फॉर्मूले के भी तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूले में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है मेरे बालक, चलो यहाँ तक का काम खत्म, ये काम खत्म। अब हमारा लेक्चर हुआ समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद इसकी पूरी नोट्स एक अच्छे से बना लेना। इसकी पीडीएफ हम अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं करा रहे हैं, कुछ दिन के बाद, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।